Good evening to all PhD scholars. Today we will discuss synopsis of PhD. Very confusion among various PhD scholars ki how we prepare our synopsis and what is synopsis PhD, how will it submit, and a lot of question in his mind. So in today lecture we will clear all about PhD synopsis, their guideline and so we will simply first start. What is synopsis? Synopsis is simply a detailed summary of your research work that you will be doing for your doctoral degree and is submitted विद इन दी कोर्स वर्क. साइनोप्सिस सिंपली ये कहें कि आपका पीएचडी के लिए एक रिसर्च प्लान है, प्रपोजल है जो आपको सबमिट करना होता है प्री पीएचडी की ड्यूरिंग आपको सबमिट करना होता है. और इट इज ए ब्रीफ समरी होती है ऑफ यूर रिसर्च वर्क कि आपका जो रिसर्च वर्क रहेगा उसकी टोटल एक समरी आपको सबमिट करनी होती है. दैट इज synopsis. And this also indicate how you conducting this research कि आप अपने research कैसे करेंगे. That all data you given in synopsis के अंदर. After that, this synopsis will be determined, evaluated by academic committee of university, and then they approve your research proposal. Simply synopsis आपका एक research proposal है जो आपको prepare करना है within course work and submit before start of your second semester of PhD. सो ये कुछ गाइडलाइंस हैं पीएचडी साइनॉप्सिस की. ये सभी ने अपना देखे होंगे सेम गाइडलाइंस जो आपने देखी हैं. अब कुछ डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, ये डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या है मेन. स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर प्रिपरेशन ऑफ पीएचडी साइनॉप्सिस. ये कुछ साइनॉप्सिस की गाइडलाइन है कि जो आपका पीएचडी साइनॉप्सिस है, आपका जो मेनली जो पीएचडी साइनॉप्सिस है वो 2500 वर्ड्स से ज्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए. कि मैक्सिमम वर्ड की लिमिट जो पीएचडी साइनॉप्सिस जो आपको बनाना है उसके लिए 2500 वर्ड्स है. अबाउट 10 पेजेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए आपकी पीएचडी साइनॉप्सिस में, और 2500 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इंक्लूडिंग टेबल एंड फिगर्स जो भी आप उसमें इनपुट करोगे. साइनॉप्सिस शुड बी ऑन A4 साइज पेपर्स. ये कुछ लाइन स्पेसिंग के रूल हैं. फॉन्ट साइजेस के रूल हैं कि आपने फॉन्ट साइज कैसा रखना है. फॉन्ट आपने टाइम न्यू रोमन यूज करना है. पेजेस को आपने नंबर्स कैसे देना है, नंबर आपको सीक्वेंस में करनी है नंबरिंग. और पेज आपको बॉटम सेंटर से देना है, सेंटर में बॉटम से आपको पेजेस की नंबरिंग करनी है. ये मेनली बटन है, यहाँ से आपको नंबरिंग कर लिया मेनली पेजेस की बॉटम साइड से. नेक्स्ट आता है मार्जिन. मार्जिन एवरी पेजेस में जो होना चाहिए उसकी कुछ लिमिट्स है. टॉप बॉटम राइट साइड से लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन होना चाहिए. पीएचडी स्टूडेंट शैल सबमिट 5 कॉपीज. मेनली इसकी 5 कॉपी आपको सबमिट करनी होती है. एक सॉफ्ट कॉपी सीडी में बना के, वर्ड फाइल में, पीडीएफ में, वो भी आपको सबमिट करना होता है. नेक्स्ट में इससे रिलेटेड रूल्स देखते हैं कि क्या है पीएचडी साइनॉप्सिस. आपको मेनली टाइटल फर्स्ट पेज आएगा, वो आपका कवर पेज आएगा, या अपना टाइटल लिखोगे जो भी आपकी पीएचडी रिसर्च का जो वर्क है. उसके बाद आप इंट्रोडक्शन दोगे. मेनली जो आपका जो भी कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज हैं, सोशल साइंसेज हैं, फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, जो भी आपकी मेन स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप पीएचडी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको मेनली सेकंड फेज में आपको इंट्रोडक्शन देना होता है अपनी मेनली स्ट्रीम से रिलेटेड. और आपको उसमें इम्पोर्टेंस भी शो करना है कि आप जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस रहने वाला है. उसके बाद नेक्स्ट थिंग आता है लिटरेचर रिव्यू.
ब्रीफली आपको लिटरेचर्स ऐड करना है कि जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड आपको लिटरेचर्स हैं, उस टॉपिक्स पे पहले जो भी रिसर्च हुई है रिसेंट में, उस पे आपको सभी आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर, रिव्यू आर्टिकल्स नेट से डाउनलोड करने हैं, उनको गो थ्रू देखना है, और वो आपका एक लिटरेचर सर्वे होगा कि आपने लिटरली जो टॉपिक सेलेक्ट किए उस पे वो कंप्लीटली आप अवेयर हो अबाउट योर रिसर्च, कि उसमें रिसेंट में या पास्ट में क्या रिसर्च हुई है और आप क्या न्यू एडिशन कर सकते हो उस रिसर्च में। दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। इस पॉइंट में आपको मेनली क्लियर करना है कि नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च वर्क, कि आप जो रिसर्च वर्क करने जा रहे हैं, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है, उसमें क्लियरली और सफिशिएंटली आपको अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, जिसका आप सोल्यूशन इस पीएचडी रिसर्च में करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में अपना एम बताओगे कि आपका रिसर्च वर्क का मेन एम क्या है। इसमें आप अपना कंसेप्चुअल, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल, मेथोडोलॉजिकल, आप जो भी यूज कर रहे हैं अपनी रिसर्च में, मेथड्स यूज कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंटल यूज कर रहे हैं, जो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, उनके बारे में आपको क्लियरली बताना है अपने ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट आई डू। नेक्स्ट आता है वर्क डन टिल नाउ। उस पे आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसमें क्या वर्क हुआ है, प्रपोज, फिर आपका प्लान दोगे। ये आप लिटरेचर, सेवंथ पॉइंट जो है ये आप लिटरेचर रिव्यू से फाइंड आउट करोगे कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उस पे क्या कुछ पहले वर्क हुआ है और आप उसमें नया क्या ऐड कर सकते हो, दैट इज बेनिफिशियल टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट, आप एट्थ पॉइंट पे प्रपोज प्लान ऑफ वर्क देना है आपको कि मेरा प्लान ऑफ वर्क क्या रहेगा, कौन सा मेथड्स यूज करना है, क्या एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन योर प्लान ऑफ वर्क। नेक्स्ट, मेथडोलॉजी, प्लानिंग ऑफ वर्क। सेम इसमें भी आपको मेथड्स वगैरह है जो भी आपके एक्सप्लेन करने हैं। लास्ट पॉइंट आता है कि रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में आप क्या दोगे, रेफरेंसेस में मेनली जहां से आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, आपने जो भी डाटा जिस भी जर्नल से, नेट से, गूगल स्कॉलर से या अदर रिसर्च साइट से आपने कुछ भी अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स अपने रिसर्च साइनोप्सिस में आप ऐड कर रहे हो, दैट मस्ट बी विद रेफरेंस्ड। वो आपके रेफरेंस्ड होनी चाहिए आपके पास, ईच एंड एवरी लाइन का आपके पास रेफरेंस होना चाहिए कि मैंने डाटा कहाँ से लिया है। ये आपको रेफरेंसेस में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि दैट पॉइंट इज इंक्लूडेड फ्रॉम दैट सोर्सेज। मेनली रेफरेंसेस में आपको सोर्सेज बताने हैं। नेक्स्ट आपका इस टाइप का कुछ ये पेपर बनेगा जिसमें आप टाइटल लिखोगे बोल्ड, सेंट्रिक में, एरियल में, 14 साइज होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। गाइड्स, सुपरवाइजर्स के नेम अभी आपके लिए नहीं होंगे, ये आपको ब्लैंक ही रखना है क्योंकि जब आपको अलॉट होगा सुपरवाइजर उसके बाद आप ऐड करोगे अपना नेम। अब देख लेते हैं जो मेन ये है आपका, इस टाइप से आपको ये साइनोप्सिस अपना बनाना है। टाइटल पेज के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद मेन बॉडी आएगी, उसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है, लिटरेचर रिव्यू करना है, और लिटरेचर्स के भी काफी रूल्स हैं इसमें। ये आप एक बार गो थ्रू दिस रिसर्च गिवन, प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट करना है आपने, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। प्रॉब्लम को आपको फॉर्मुलेट कैसे करना है, और लाइकली आउटकम ऑफ स्टडी में भी मेंशन, आपको आउटकम भी मेंशन करना है अपने साइनोप्सिस में कि जो आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उसका क्या आउटकम्स होगा, हाउ दैट इज बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी एंड वर्ल्ड। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव स्टडी मैंने क्लियरली आपको बता ही दिया। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस
अप्लाई टू योर, आपने जो भी टॉपिक सिलेक्ट किया है उस पर हाइपोथेसिस अप्लाई होती है तो आपको ये मेंशन करनी है, अदरवाइज दिस इज नॉट कंपल्सरी। नेक्स्ट होता है मेथोडोलॉजी। मैंने जो पहले भी आपको ब्रीफली में जो पॉइंट गाइडलाइन बताई है, ये गाइडलाइंस मेनली समराइज हैं इस फॉर्मेट में। मेथोडोलॉजी में आपको बता रखा है कि आपको मेथड्स जो अपनाओगे रिसर्च में, आप अप्लाई करोगे उसको कैसे, क्या वो करोगे, उसके अंदर आपको जो भी स्ट्रीम्स हैं, आपको नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो आप करने चाहते हो, जिस लेबोरेटरी में, जिस लोकेशंस पे, जहाँ पे भी आप अपना रिसर्च वर्क करना चाहते हो उसको आपको स्पेसिफाई करना है। मेथोडोलॉजी आपकी ऑब्जर्वेशंस, स्टैटिकल एनालिसिस, उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी भी आपने बतानी है कि आपने जो रिसर्च कर रहे हो उसके क्या मेथड रहने वाला है। रिसर्च का डिजाइन्स, कितने टाइप्स की रिसर्च हैं, और आपने अपनी जो रिसर्च प्लान है, आपने जो साइनोप्सिस में टॉपिक सिलेक्ट किया है अपने रिसर्च वर्क के लिए, उसमें आपने कौन सी रिसर्च डिजाइन यूज की। मेनली रिसर्च डिजाइन को आपने मेंशन करना है कि किस टाइप की विच टाइप रिसर्च डिजाइन इज यूज, यू यूज इन योर पीएचडी साइनोप्सिस। नेक्स्ट एक कुछ सैंपल डिजाइन ही कुछ है। उसके बाद डाटा कलेक्शन का आपको बताना है कि आप अपनी रिसर्च से रिलेटेड जो डाटा है वो कहाँ से कैसे कलेक्ट करोगे, उसका क्या सोर्सेज रहने वाला है, डाटा को कैसे आपने प्रिपरेशन करना है, डाटा को फिर एनालिसिस करने के लिए आपने क्या इक्विपमेंट है, सर क्या मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट 7th पॉइंट आता है प्रपोज्ड प्लान ऑफ वर्क। आपको प्रपोज्ड अपना प्लान ऑफ वर्क एनेक्जेट टू, एनेक्जेट टू में अपना प्रपोज्ड प्लान ऑफ वर्क देना है। एनेक्जेट टू देख लेते हैं क्या है मेनली। एनेक्जेट टू ये है, इसमें आपको मेनली अपना प्रपोज्ड प्लान ऑफ वर्क जो है, प्रपोज्ड प्लान ऑफ वर्क है वो देना है। ये मेनली ये मैं बता देता हूँ। ये मेनली आपका पीएचडी का टोटल रहने वाला है। मेनली आपकी पीएचडी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। आपका सेशन स्टार्ट हुआ है 2/2 में, और यहाँ आएगा जुलाई 2/3। फर्स्ट आएगा कि आपने अगस्त 2022 में आपने प्री पीएचडी में एडमिशन लिया है और आपका 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है जुलाई 2023 में। इस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है मेनली, इस ड्यूरेशन में आपने कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया होगा फर्स्ट हाफ में, दैट इज ऑलरेडी ऑन गोइंग। नेक्स्ट आपको इसी में लिटरेचर रिव्यू करना है, ये भी फर्स्ट सेमेस्टर में ही करना है। नेक्स्ट आपका आता है जो भी अब सेकंड सेम स्टार्ट होगा आपका जनवरी में स्टार्ट होगा। जनवरी जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा और वो जुलाई 2023 में एंड होगा, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको कोर्स वर्क आपका हो चुका, ये पार्ट आपका नहीं आएगा कुछ भी। आपको वही लिटरेचर रिव्यू जो आपने किया है उसको कुछ एक्सपेंड करना है और अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपको इसमें इंडस्ट्रियल विजिट एंड डाटा गैदरिंग, आपने जो भी अपने साइनोप्सिस में एक्सप्लेन किया है कि हाउ यू कंडक्ट योर रिसर्च, कि आपको कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ से डाटा गैदर करोगे, कैसे करोगे, वो सब कुछ यहाँ पे आपको करना है जुलाई 2023 से पहले पहले इस सेशन में। नेक्स्ट फिर आपका स्टार्ट होगा जुलाई 2023 से, जुलाई 2023 से नेक्स्ट ईयर आपका चलेगा जून 2024, जून 2024। ये 2 सेमेस्टर्स आएंगे नेक्स्ट, ये दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर रिसर्च। इसमें आपको क्या करना है, कोर्स वर्क आपका ऑलरेडी डन है, लिटरेचर रिव्यू आपने ऑलरेडी कर लिया, कुछ नहीं करना। आपको वही जो इंडस्ट्रियल विजिट और डाटा गैदरिंग जो आप कर रहे थे उसको आपने आगे कंटिन्यू करना है। इंडस्ट्रियल विजिट और डाटा गैदरिंग को कंटिन्यू रखना है अपने जून 2024 तक। उसमें आप एडिशन क्या करोगे, डाटा कंपाइलेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा करोगे यहाँ पे आप, कि जो आप इंडस्ट्रियल विजिट और डाटा गैदर करने में आपने जो 2 सेमेस्टर्स लगा दिए, उस डाटा को फिर कंपाइल करोगे और एनालिसिस करोगे उस डाटा को। ये आपको इसी सेशन में करना है। ये आपको करना है जुलाई 2023 टू जून 2024 तक।
उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट जो स्टेप स्टार्ट करोगे वो रिसर्च कम्युनिकेशन एंड थीसिस राइटिंग। ये पार्ट आप स्टार्ट कर सकते हो जून 2024 में। जून 2024 में आप ये पार्ट अपना स्टार्ट कर सकते हो कि आपने अपना रिसर्च का कंप्लीट कर लिया, डाटा जो आया था उसको कंपाइल कर लिया, एनालाइज भी कर लिया। अब आपने थीसिस राइटिंग करनी है और रिसर्च कम्युनिकेशन करना है, तो ये पार्ट आप जून 2024 के नियर अबाउट आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका लास्ट ईयर आता है पीएचडी का, वो आता है जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा, और जून 2025 में आपका पीएचडी का जो टर्म है 3 ईयर का वो कंप्लीट हो जाएगा। इस टर्म में आप क्या करोगे, कोर्स वर्क आपका ऑलरेडी कंप्लीट है, लिटरेचर रिव्यू आपको कुछ भी नहीं करना अभी, इंडस्ट्रियल विजिट्स भी आपको नहीं करनी, आपने कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी। कंपाइलेशन ऑफ डाटा जो है ये भी आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कुछ आप फर्स्ट हाफ में कर सकते हो इसका, अगर आपका कुछ पेंडिंग रहता है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, लास्ट ईयर में आपको रिसर्च कम्युनिकेशन एंड थीसिस राइटिंग का काम करना है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एंड मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर डॉक्टरेट। इसमें आपको जो भी रिसर्च के आउटपुट आए हैं उनको कम्युनिकेट करना और थीसिस की राइटिंग करनी। इसके बाद फिर आप अपना थीसिस सबमिट करोगे, थीसिस डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी में जाएगा, उसके बाद फिर वो आपका वाइवा फिनिश के लिए टाइमलाइन डिसाइड करेंगे, आपका वाइवा होगा, वाइवा के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और आपको डॉक्टरेट डिग्री अवार्ड होगी। तो ये कुछ आपका प्रपोज प्लान ऑफ वर्क है जो आपको अपने साइनॉप्सिस में मेंशन करना है, हाउ आई डू माई रिसर्च। तो ये काफी अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है इस टेबल्स में, तो आपको इसी टेबल को यूज करके अपना जो रिसर्च वर्क है वो इस स्टार्ट करना है कि आप 3 इयर्स में आपको डॉक्टरेट डिग्री अवार्ड हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ पॉइंट जो रह गए थे हम, ये एंग्रेजर 2 की हमने बात की, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद वही रेफरेंसेस हैं जो मैंने पहले बताया, वही है कि रेफरेंसेस क्या कैसे क्या करने हैं आपको। रेफरेंसेस के लिए रेफरेंसेस के एग्जांपल्स है कि आपने डाटा, अगर जर्नल से आपने कोई डाटा लिया है तो उसका रेफरेंस कैसे करना है। आपने अगर कोई डाटा है वो बुक से लिया है तो उसको रेफरेंस कैसे देना है। आपने अगर कोई वेबसाइट से डाटा लिया है अपनी रिसर्च का तो उसको रेफरेंसेस कैसे करना है। आपने कोई कॉन्फ्रेंस से अपनी रिसर्च में कोई कुछ इंक्लूड किया है तो उसको कैसे रिसर्च रेफरेंस में शो करना है, ये सब कुछ आपको करना है। नेक्स्ट आपका साइनोप्सिस सबमिशन वाला पार्ट आएगा कि साइनोप्सिस बनाने के बाद आपको इसको सबमिट करना है यूनिवर्सिटीज को। आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ कोर्स वर्क, जैसे ही आपका कोर्स वर्क हो जाता है आप अपना साइनोप्सिस सबमिट कर दीजिए। उसके बाद लास्ट पार्ट आता है आपका अप्रूवल ऑफ साइनोप्सिस। जैसे ही जो यूनिवर्सिटीज की डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी आपका साइनोप्सिस जाता है वो उस पर डिस्कशन करते हैं, और जैसे ही वो एक्सेप्ट हो जाता है फिर आपको मेनली गाइड्स अलॉट हो जाते हैं और आप अपना पीएचडी डॉक्टरेट का रिसर्च वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट योर पीएचडी साइनोप्सिस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करना, कमेंट करके बताना वॉइस क्वालिटी कैसी रही, वीडियो क्वालिटी कैसी रही, एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर पीएचडी एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच।